बोला जा रहा है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा में आखिर प्रोसेस क्या होता है। देखो अक्सर डायग्राम बनाने के लिए आता है, ठीक है। तो ये अगर बना लेते हैं आप तो काम चल जाएगा। देखो क्या क्या। तो सबसे पहले डिफरेंट स्टेज होता है इसमें न्यूट्रिशन मतलब फीडिंग ऑफ अमीबा में। इंजेस्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और इन्वेस्टन होता है। क्लियर। सीडोपोडिया को पता है सीडोपोडिया फॉल्स वेरी एक्सीलेंट लिखा होता है। लिखा होता है। ठीक। बुक बुक से पढ़ने का फायदा है। देखो यहाँ फूड इज फूड है यहाँ पर। और ये अमीबा है ये पूरा। और इसके बीच में क्या है यहाँ न्यूक्लियस। क्लियर। यहाँ फूड वैक्यूल बना है, जब फूड आ रहा था तो एंजाइम इंटर फूड वैक्यूल। एंजाइम्स उसके ऊपर क्या किया, इंटर किया फूड वैक्यूल। क्यों कर रहा है बताओ। एंजाइम एंजाइम का काम ही क्या है। पचाना, डाइजेस्ट करना, पचाना पचाना बोला था। ठीक है, हमने जो पचाना क्यों बोला। ठीक है। क्लियर। ये क्या कर रहा है, फिर बोला बचा रहा है। बचा रहा है, वही बोला था। अरे ये नहीं बताया। सेवन साइंस आदित्य को बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री है। बायो, बायो चैप्टर नंबर 2 पार्ट कितना है। बैलेंस हुआ तो आपने समझोगे। ऐसे भी लास्ट लेक्चर वाला टाइम ही नहीं मिला कि हम अपलोड कर सकते। तो फिर नेक्स्ट आता है डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज आउट। जो डाइजेस्ट हो गया फूड, फिर बाद में उसको डिफ्यूज करके बाहर फेंक देगा। वो एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया और फिर बाद में जो बच जाता है डकार मारता है बाहर फेंक देता है। ठीक है। तो इंजेक्शन पढ़ा था, डाइजेशन पढ़ा आपने, एब्जॉर्प्शन है और फिर अस्सी अस्सी अमीबा ग्रोज। अमीबा थोड़ा ग्रो होगा या नहीं होगा, हाँ, आएगा। आइए से डाइजेस्ट करने के बाद तुम सब खाते हैं। हम लोगों का प्रोसेस बहुत स्लो है। अगर एक साल में लगता है कि थोड़ा सा बढ़ा, तुमको खुद एहसास नहीं होता है, दूसरे लोग बोलते हैं। मेहमान काफी दिनों बाद आए, बोले कितना बड़ा हो गया, कितना लंबा हो गया, है कि नहीं। तुमको खुद से कभी लगा कि हम इतने बड़े हो गए। इतना स्लो प्रोसेस है कि तुम डेली गौर कर रहे हो, अपने हाथ को डेली देख रहे हो। ठीक है। हाँ, अगर कहीं पे नोट डाउन करके रख दो हाइट, कितना हाइट है, कितना हो गया, तो फिर आपको पता चलेगा। देखो, तो अमीबा ग्रोथ एसिमिलेशन हो गया। फिर क्या हो गया, अनडाइजेस्टेड गेट थ्रोन आउट। सॉरी, यहाँ पर हमने बोल दिया था, ये डिफ्यूज किया था, डिफ्यूज आउट अंदर ही हो रहा है। यहाँ पे थ्रोन आउट हो जा रहा है, मतलब उसको वहां फेंक देता है, इंजेक्शन फेंक देता है। इंजेक्शन मतलब बॉडी के बाहर निकल गया। अब अमीबा इधर कैसा है, यूनिसेलुलर। तो बताएगा यूनिसेलुलर मतलब माइक्रोब है। माइक्रोब मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कहते हैं, माइक्रोब है, सिंगुलर सिंगुलर है माइक्रोब। विच हैज नो डेफिनेट शेप, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। देख रहे हो जैसे तैसे, लग रहा है कि पांच करेंगे, ऐसा है कि नहीं। माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम। बोलो बोलो। सादिक तो कभी जिंदगी बोलेगा ही नहीं। It constantly changes its shape and position and in order to obtain food ले ले लेते लेते या फिर लेने के लिए ये अपना शेप बदलता रहता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर व्हेन इट सेंसेस फूड, जब वो फूड सेंस करता है तो उसका सीडोपोडिया जो फॉल्स फीट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, मतलब ऐसे 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 करता रहता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है। तो फिर ये कहा गया अराउंड द फूड एंड इनगल्फ इट, उसको क्या करता है, इनगल्फ करता है, जो अपने अंदर लेने की कोशिश करता है। किसको, नहीं फूड को, एंजाइम तो उसके अंदर खुद है। क्लियर। फिर देखो द फूड गेट ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूम। गेट ट्रैप होता है, ये प्रोसेस है, ऊपर में डायग्राम बताया है, उसी का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। फूड वैक्यूम द डाइजेस्टेड juices are secreted which act on food, on the food पर एक्ट किया। अब क्या करेगा, ब्रेकिंग इट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। छोटे 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 सब्सटेंसेस में क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया। कोई डाउट है यहाँ तक में। देखो
gradually the digested food get absorbed, धीरे धीरे वो absorb किया, these absorbed substances are used ग्रो करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये लेता है अपने अंदर। क्लियर है? अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड बाय और वैक्यूल के में एक जगह इकट्ठा होकर के एक बारी में क्या कर देता है, इसको बाहर फेंक देता है। देखो आगे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब मेरे ख्याल से बताया भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये है सर, पतला वाला जो होता है स्मॉल, जो मोटा होता है वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। और स्टमक जानते हो, लीवर भी आप जानते हैं। नैरो ट्यूब हैविंग थ्री रीजन, ठीक है, डियोडेनम, जेजुलम और इलियम, ये हाइयर है। ये कितना होता है, इट इज 6 to 7 मीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर। इसका डायमीटर जो होता है 2.5 सेंटीमीटर, मतलब इतना होता है डायमीटर, गोल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है नहीं मेरे पास, इसको पता है, ठीक है। वो वैसा होता है और 6 से 7 मीटर लॉन्ग है। डुओडेनम क्या है, देखो डुओडेनम इज अ इनिशियल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट है, 3 पार्ट में है ना। तो ये क्या होता है, इट इज सी शेप इनटू व्हिच द बाइल 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 बताया था, बाइल एंड पैन क्रिएटेड क्रिएटिक पैनक्रियाटिक होगा, ये मिला हुआ है। पैनक्रियाटिक डक्ट, डक्ट मतलब क्या होता है, पाइप, पतला पाइप। पैनक्रियाटिक डक्ट होता है वहां पर, जो पैनक्रियास से ओपन थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट, और वो एक कॉमन बाइल डक्ट में जाकर इकट्ठा होता है। और बताया था वो स्टोर भी किसमें होता है, मतलब पैनक्रियास सीक्रेट करता है, बाइल किसमें इकट्ठा होता है, गोल ब्लैडर। देखो, डुओडेनम, डुओडेनल ग्लैंड, ग्लैंड की बात करिए, प्रेजेंटली मैंने इन डुओडेनम सेक्रेटेड म्यूकस, वो म्यूकस प्रोड्यूस करता है, म्यूकस रहता है, म्यूकस चिपचिपा। जैसा एग्जांपल देंगे जो आपको खराब लगेगा, नाक, नोज, वही म्यूकस, ठीक है। जेजुलम, द पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ डुओडेनम इज जेजुलम, ये भी क्या है, इसके बाद जो होता है वो जेजुलम, जेजुलम होता है। इट इज शॉर्ट, ये छोटा होता है, रेगुलर टू स्मॉल इंटेस्टाइन बिफोर इलियम, इलियम से पहले होता है। लास्ट वाला जो है लॉन्गेस्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो क्या होता है, इलियम। मोटा मोटी याद रखोगे, लिखने के लिए काबिल हो जाएंगे। अब फिर नेक्स्ट क्या है, मेजर पार्ट ऑफ द मेजर पार्ट of process of digestion of food takes place in small intestine। तो समझना, मेजर पार्ट जो होता है ना प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में, वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इनर लाइनिंग ऑफ द, इनर लाइनिंग होगा कि नहीं, उसका अंदर का भी कुछ दीवार होगा या नहीं, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इज प्रोड्यूस इनटू द नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको बिली कहते हैं, बता चुके हैं पहले, है ना। और फिर क्या होता है, ईच विलस, विलस मतलब अकेला हो गया, विली प्लूरल हो गया, इज कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम एंड एपिथेलियम मतलब उसका स्किन, उसके ऊपर से कवर किया गया होगा। कंटेनिंग ब्लड कैपिलरीज, उसमें ब्लड कैपिलरीज होता है, छोटा 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 नर्व्स होता है, एंड अ स्मॉल लिम्फ वेसल्स, और फिर छोटा छोटा लिम्फ वेसल्स होता है। लिम्फ वेसल्स मतलब वेसल्स को कंटेनर समझ रहे हो ना, पतला सा होता है, तो वो उसमें लिम्फ होता है, मतलब थोड़ा सा क्या उसको बोलते हैं, कोई एग्जांपल ही नहीं जो ऐसा बताया, जैसे लिम्फ लाइक, मतलब थोड़ा भरा भरा हुआ लगेगा। हाईली ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ ब्लड, ब्लड कैपिलरी टू विली, ब्लड कैपिलरी से लेकर विली तक जितना हाईली ऑर्गेनाइज दिख रहा है तुमको, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड, ट्रांसपोर्टेशन और एब्जॉर्ब फूड, विली इंक्रीज दी, विली इंक्रीज कर रहा है किसको, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। बोलो कोई डाउट है तो पूछो। एब्जॉर्प्शन के लिए इसलिए क्योंकि एरिया विली की वजह से क्या बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है। इन बिटवीन द विली आर ग्लैंडुलर पिट, इन सबके बीच बीच में, विली के बीच में ग्लैंडुलर पिट होता है। नाम ही सब कुछ बता रहा है, पिट में क्या है, ग्लैंडुलर पिट है, मतलब कुछ हार्मोन्स देगा या फिर एंजाइम देगा या डाइजेस्टिव जूस उसमें से निकलेगा। हैविंग ग्लैंड देखो, है ना, तो ग्लैंड है, सिक्रीट कर रहा है क्या, एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर रहा है इनटू
ह्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन, ह्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन का पूरा सिक्वेंस है। कोई डाउट है बताओ? नहीं डाउट है? तो क्या है, एपिथेलियम, यहाँ पे लैमिना नाम है, यहाँ पे ह्यूमन का स्ट्रक्चर है लैमिना। तो हाँ वही वही समझ के याद कर लो। ठीक है, तो ये लिखा हुआ क्या, मुकोसा, सब मुकोसा, पहले देखा ऐसे तो लगा समोसा, समोसा है, कहते हुए था तो हंस भी लग रहा है। दुख बहुत है मेरी जिंदगी में। हाँ, अच्छा, लास्ट लास्ट तक जो रुकेगा उसको पक्का खिलाएंगे लैमिना। इन लोग तो रुकेगा ही। देखो, न्यूक्लियरिस, हाँ मस्कुलर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल लेयर है यहाँ पर, ऐसे ही याद कर लो ना थोड़ा बहुत। क्लियर? माइंड मैप अपना पिक्चर पढ़ लीजिए। एनी डाउट? अरे भाई, नहीं डाउट।